अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एसेट। एसेट क्या होता है? आइटम पोजेस बाय बिजनेसेस दैट विल प्रोवाइड बेनिफिट इन द फ्यूचर आर कॉल्ड एसेट। बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के पास कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि उनको सिर्फ एक वक्त के लिए बेनिफिट नहीं देते बल्कि काफ़ी सालों तक उनका बेनिफिट बिजनेसेस को होता रहता है। उसको हम एसेट कहते हैं। लैंड, फर्नीचर, मशीन इसके एग्जाम्पल में आते हैं। हम मशीन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन खरीदती है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस मशीन को सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करके नहीं रख देती बल्कि उसको यूज़ करती रहती है और उससे बेनिफिट लेती रहती है। तो ये जो है वो हमारे लिए एक एसेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एसेट। एसेट की जो है वो टोटल 6 टाइप होती है और उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, फिजिकल एक्जिस्टेंस एंड यूसेज। कन्वर्टेबिलिटी में इसकी 2 टाइप्स आ जाती है, करंट एंड नॉन करंट। फिजिकल एक्जिस्टेंस में 2 टाइप्स आ जाती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। यूसेज में भी इसकी 2 टाइप्स आ जाती है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। सबसे पहले हम कन्वर्टेबिलिटी को देखते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास कन्वर्टेबिलिटी। हाउ इजीली कन्वर्ट देम इनटू कैश। हम अपने एसेट्स को कितनी आसानी से जो है वो कैश में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं। कन्वर्टेबिलिटी में 2 इसकी टाइप्स आती हैं, करंट एसेट्स होती है एंड दूसरा जो होती है वो नॉन करंट एसेट्स होती है। करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म और लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। इजीली कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 ईयर। जो एसेट्स जो हैं वो कैश में कन्वर्ट होते हैं 1 साल के अरसे में या 1 साल से कम के अरसे में, उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के एग्जांपल में आ जाते हैं इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेंट्री, जो भी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, और जब वो कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है तो वो आसानी से उससे कैश जनरेट कर लेते हैं और ये विद इन 1 ईयर के अरसे में हो जाता है। तो इसको हम इन्वेंट्री को हम करंट एसेट्स में डालते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेच दिया लेकिन कस्टमर से पैसे नहीं लिए, तो कस्टमर जब वो पैसे दे देगा तो वो अकाउंट रिसीवेबल होता है। वो कंपनी के अकाउंट्स होता है जो उन्होंने रिसीव करने होते हैं। पैसे रिसीव करना अकाउंट रिसीवेबल होता है। तो ये भी, इसको हम करंट एसेट्स में रखते हैं क्योंकि ये विद इन 1 ईयर हो जाता है। दूसरा हमारे पास इसकी टाइप है नॉन करंट एसेट्स। इसको हम लॉन्ग टर्म या फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसे एसेट्स जो कि 1 साल के अरसे में कैश में कन्वर्ट नहीं होते उसको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। इसको इसमें इसकी एग्जांपल में आ जाती है मशीन, बिल्डिंग या लैंड। एक मशीन जब कंपनी जो है लेती है वो उसको 1 साल के अरसे में नहीं बेचती बल्कि उसको यूज़ करती रहती है, वो इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो उसको हम नॉन करंट एसेट में डालेंगे। इसी तरह बिल्डिंग और लैंड जिस पे कंपनी ऑपरेट कर रही होती है उसको भी कंपनी नहीं जो है वो सेल करती, इसलिए वो कैश में कन्वर्ट नहीं होते, इसीलिए वो नॉन करंट एसेट में आएंगे क्योंकि वो विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सेकेंड है हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस। इट हैज़ फिजिकल फॉर्म और नॉट। क्या इसकी फिजिकल कोई फॉर्म है या नहीं है, कि क्या ये फिजिकली एसेट्स जो हैं वो कंपनी के लिए यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसमें जो है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स आ जाती हैं। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? एसेट्स दैट कंपनी यूज टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज आर टेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो कि कंपनी फिजिकली यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर लैंड, ऑफिस सप्लाईज या लैपटॉप की एग्जांपल आती है। फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप जब यूज़ करते हैं उससे हम सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम फिजिकली, एक फिजिकल चीज़ है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड इंटेंजिबल एसेट्स में क्या होता है? एसेट्स दैट हैव वैल्यू बट डू नॉट यूज टू प्रोड्यूस गुड और सर्विसेज आर इंटेंजिबल एसेट्स। उन एसेट्स की कोई वैल्यू तो होती है लेकिन वो डायरेक्टली गुड या सर्विसेज प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। लाइसेंस, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट को आगे बेच सकते हैं, लेकिन उनसे हम अपने प्रोडक्ट, उनको यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट नहीं बनाते। उसकी वैल्यू होती है लेकिन वो यूज़ नहीं होते प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाने के लिए। थर्ड हमारे पास है यूजेज। हाउ वी कैन यूज़ देम। हम उसको यूज़ किस तरह से करते हैं। इसके अंदर 2 तरह की टाइप्स रहती हैं, ऑपरेटिंग एसेट्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स दैट आर यूज्ड इन डेली और बिजनेस ऑपरेशन। ऐसे एसेट्स जो कि हम रोज़ाना बिजनेस के ऑपरेशंस को करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स। मशीन, इक्विपमेंट और कैश, ये सारी चीज़ें जो है वो हम रोज़ाना बिजनेस के ऑपरेशन चलाने के लिए करते हैं। कैश से चीज़ें लेते हैं, इक्विपमेंट से अपने अपने काम करते हैं, मशीन से भी हम अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें रोज़ाना बिजनेस के ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, इसलिए इसको हम ऑपरेटिंग एसेट्स कहते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशन। ऐसे एसेट्स जो कि रोज़ाना बिजनेस के ऑपरेशन करने के लिए यूज़ ना हो, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कहते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के एग्जाम्पल में हमारे पास आता है वैकेंट लैंड, आइडियल इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। वैकेंट लैंड बिजनेसेस के पास पड़ा होता है, खाली स्पेस पड़ी होती है जिस पे वो अपने
डेली बिज़नेस के ऑपरेशन नहीं करते, जब उनको ज़रूरत होती है तो वो उसको यूज़ कर लेते हैं, जब नहीं होती तो नहीं करते, लेकिन वो डेली बिज़नेस ऑपरेशन से यूज़ नहीं होता। आइडियल इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट पड़े होते हैं जो कि डेली यूज़ नहीं हो रहे होते, उनकी ज़रूरत होती है तो उनको यूज़ कर लिया जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो भी नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में ही आते हैं, उनकी भी डेली ज़रूरत नहीं पड़ती बिज़नेस को।